सुदूर उत्तर में, जहाँ से विशाल पर्वत श्रृंखलाएं शुरू होती थीं, वहाँ देवगढ़ नाम का एक राज्य था। इस राज्य के आखिरी छोर पर अंधकूप नामक एक छोटा सा बंजर गांव था। गांव का नाम ही उसका परिचय था, एक अंधेरा कुआं जहाँ सूरज की रोशनी कम और उम्मीद उससे भी कम पहुँचती थी। काश भगवान हमारे भाग्य में भी कुछ लिख देता, जिससे हमारा जीवन सरल हो जाता। क्या भाग्य अमीरों के लिए होता है लीला। हम किसानों के लिए सिर्फ मिट्टी होती है, और मेरी मिट्टी बंजर है। केशव का गांव पाषाण भूमि कहलाता था। यहाँ की जमीन पर हल चलाना पत्थर पर माथा मारने जैसा था। केशव और उसकी पत्नी लीला ने सालों की मेहनत से जमीन से कुछ उगाने की कोशिश की थी, पर नाकाम रहे। हम कब तक इस बंजर जमीन पर ऐसे ही मेहनत करते रहेंगे? अब आप इस जमीन को छोड़ क्यों नहीं देते? आप ये बात भली भांति जानते हैं, हमें इससे कुछ प्राप्त नहीं होगा। हमारा जीवन तो पहले से ही दुखों से भरा हुआ है, और अब मुझसे ये सहा नहीं जाता। हाँ लीला, कभी मैं सोचता हूँ तुम्हारी बात मान लूं और सब कुछ छोड़ दूं, पर हमारे पास इसके अलावा और कोई रास्ता भी तो नहीं है जिसके सहारे हम अपना जीवन बिता सकें। यदि आज हमारे लिए सारे रास्ते बंद हो गए तो क्या? एक बात हमेशा याद रखना लीला, हर अंधेरी काली रात के बाद एक नया उजाला होता है जो हमारे जीवन को खुशियों से भर देता है। तुम थोड़ा धैर्य रखो और देखना, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। पर उनका दुख सिर्फ बंजर जमीन नहीं थी, उनकी गोद भी बंजर थी। वे निसंतान थे। उनकी झोपड़ी में पसरी खामोशी उनके खेत की खामोशी से ज्यादा डरावनी थी। आज फिर छाया मंदिर से बुलावा आया था। गांव वाले कहते हैं हम पर अशुभ साया है, ना खेत में फसल, ना घर में संतान। उन्हें कहने दो, मेरा भगवान मेरी इसी मिट्टी में है। जब तक मेरे हाथों में दम है, मैं हार नहीं मानूंगा। आज मैं खेत के उस आखिरी पथरीले हिस्से को खोदूंगा, क्या पता वहां पानी मिल जाए। और अगर नहीं मिला तो कल फिर खोदूंगा। केशव उस पथरीले हिस्से खाराग की तरफ चल पड़ा, जिसे गांव वाले शापित मानते थे। वो नहीं जानता था कि वहां पानी नहीं, अपना भाग्य खोदने जा रहा था। चलो, अब मैं अपने भाग्य को आजमाने की कोशिश करता हूँ। हो सकता है भगवान मेरा सोया हुआ भाग्य जगा दे आज यहाँ खुदाई करके। केशव सुबह से शाम तक फावड़ा चलाता रहा। पसीने से लथपथ उसके हाथ छिल गए थे। पत्थर थे कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। हे भगवान, ये क्या? मैं तो खोदते खोदते थक गया, पर यहाँ तो मुझे पानी का एक कतरा भी नहीं मिला। अब मैं क्या करूं? चलो एक अंतिम प्रयास और करता हूँ। जैसे ही उसने आखिरी बार फावड़ा जमीन पर मारा, एक अजीब सी खट की आवाज आई। ये पत्थर की आवाज नहीं थी, ये धातु की थी। अरे ये क्या? लगता है यहाँ तो खजाना है। वो अपने हाथों से मिट्टी हटाने लगा। मिट्टी के नीचे एक पुराना नक्काशीदार धातु का चौकोर ढक्कन था। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे खींचा। ढक्कन एक सर्र की आवाज के साथ खिसक गया और नीचे जाने के लिए अंधेरी सीढ़ियां खुल गईं। ये मेरी जमीन के नीचे क्या है? एक तहखाना या कोई रहस्यमय दुनिया का रास्ता? हे भगवान, मुझे एक बार देखना चाहिए। डरते डरते वो अपनी मशाल जलाकर सीढ़ियों से नीचे उतरा। वो एक छोटा गोलाकार कमरा था जो हजारों साल पुराना लग रहा था। दीवारों पर अजीब चिन्ह खुदे थे और बीचों बीच एक पत्थर की बनी शिला पर एक लड़की सो रही थी। अरे ये क्या? इस अजीब से स्थान पर एक लड़की? वो इतनी खूबसूरत थी कि केशव को लगा कि वो कोई मूर्ति है। उसने शाही रेशम के कपड़े पहने थे जो हजारों साल बाद भी नए लग रहे थे। उसके बाल जमीन तक फैले थे, जिनमें सूखी जड़ें लिपटी हुई थीं। हे, उठो, कौन हो तुम? और इस वीरान कमरे में अकेले क्या कर रही हो? केशव ने डरते डरते उसके कंधे को छुआ। जैसे ही केशव ने उसे छुआ, लड़की का शरीर जो पत्थर की तरह ठंडा था,
गर्म होने लगा। उसके सीने में दबी सांसें वापस लौट आईं। उसने अपनी आंखें खोलीं। उसकी आंखें वो गहरी नीली थीं, पर उनमें कोई भाव नहीं था। वो घबराकर उठी और कोने में दुबक गई। डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। तुम कौन हो और इस वीरान और खंडार कमरे में कैसे आई? लड़की ने जवाब नहीं दिया। वो बस डर से कांप रही थी। उसे कुछ याद नहीं था, ना अपना नाम, ना ये जगह। केशव का दिल पसीज गया उस लड़की को देखकर। मुझे लगता है ये लड़की खोई हुई है और डरी हुई भी। मुझे इसे अकेले मरने के लिए यहाँ नहीं छोड़ना चाहिए। घबराओ मत, मेरा नाम केशव है। ये मेरा खेत है, बाहर मेरी पत्नी है। चलो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। उसने अपना हाथ बढ़ाया। लड़की ने कई पलों तक उसे घूरा, फिर कांपते हुए उसका हाथ थाम लिया। केशव उसे उस तहखाने से बाहर चांद की रोशनी में ले आया। अरे ये क्या? आपके साथ एक लड़की? लीला एक और औरत को अपने पति के साथ देखकर पहले चौंकी, फिर उसकी हालत देखकर सहर गई। कौन है ये जी? इसकी आंखों में तो सिर्फ खालीपन है। मुझे नहीं पता लीला, ये मुझे खेत में जमीन के नीचे मिली। शायद इसकी याददाश्त चली गई है। हम इसे माया कहेंगे जब तक इसे सब याद नहीं आ जाता। हाँ जी, आपने ठीक कहा। अब से ये केवल हमारी माया है, केवल हमारी माया। आ बेटा, मेरे पास आ मेरी बच्ची। तो घबरा मत, अब से मैं तेरी माँ हूँ। लीला, जिसका दिल माँ की ममता के लिए तरस रहा था, तुरंत मान गई। उन्होंने माया को नहलाया, अपने सबसे अच्छे कपड़े दिए और उसे खाना खिलाया। माया ने कई दिनों बाद खाना खाया था। माया उठी और झोपड़ी से बाहर निकल आई। वो केशव के बंजर खेत खाराग के पास गई और उस जमीन को घूरती रही जहां से वो निकली थी। केशव और लीला उसे दूर से देख रहे थे। ये क्या? माया इतने सवेरे सवेरे इस जमीन पर क्या करने आई है जी? वहाँ कौन सी ऐसी चीज है जिसे माया इतना घूर रही है? हो सकता है वो अपने अतीत को याद करने की कोशिश करती हो कि वो कौन है और कहां से आई है। हो सकता है इसे देखने से हमारी माया की याददाश्त वापस आ जाए और उसे याद आ जाए कि वो कौन है। माया ने अपना हाथ उठाया और बंजर जमीन को छू लिया और तभी एक अविश्वसनीय घटना घटी। जिस सूखी पथरीली जमीन को केशव के हल ने खरोंचा तक नहीं था, वो नर्म होने लगी। जमीन के अंदर से हजारों छोटी छोटी हरी कोंपले एक साथ फूट पड़ी। देखते ही देखते मिनटों के अंदर केशव का पूरा बंजर खेत एक हरे भरे लहलहाते बगीचे में बदल गया। हाँ, अरे ये क्या? ये हमारी बंजर जमीन, ये क्या हो रहा है? वहां ऐसे फल और फूल उगे थे जो उन्होंने कभी नहीं देखे थे। हवा उनके खुशबू से भर गई। केशव और लीला अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। ये तो कोई देवी है जी, या वन देवी है। ये हमारा भाग्य है लीला, हमारा भाग्य जो जमीन के नीचे सोया हुआ था। हाँ, आपने ठीक कहा जी। हम तो जानते ही नहीं थे कि हमारा भाग्य हमारी इस बंजर जमीन के नीचे दबा हुआ है। उन्होंने माया को गले लगा लिया। माया, जिसे कुछ याद नहीं था, वो पहली बार हल्का सा मुस्कुराई। कुछ ही हफ्तों में केशव गांव का सबसे अमीर आदमी बन गया। उसके जादुई खेत के फल और सब्जियां इतने स्वादिष्ट और अनोखे थे कि राजधानी के अमीर व्यापारी उसे खरीदने के लिए मुंह मांगी कीमत देने लगे। उसकी झोंपड़ी एक बड़े घर में बदल गई। निसंतान केशव और लीला को माया के रूप में एक बेटी मिल गई थी। बिटिया, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। यदि तुम हमारे जीवन में नहीं आती तो हमारा सोया हुआ भाग्य कभी नहीं जगता। तुमने हमारे जीवन को एक नया उजाला दिया है। हाँ जी, आपने ठीक कहा। सब कुछ एक सपने जैसा था, पर उन्हें नहीं पता था कि ये सपना एक भयानक हकीकत को बुलावा दे रहा था।
ये एक शब्द राजधानी के छाया दुर्ग में गूंजा। ये आवाज महादंडाधिकारी भैरव की थी। वो एक लंबा डरावना आदमी था जो हमेशा काले कपड़े पहनता था। वो राजा का सबसे वफादार और सबसे क्रूर सेवक था। उसका एक ही काम था, राज्य में किसी भी अस्वाभाविक जादू या शक्ति को ढूंढना और उसे जड़ से उखाड़ फेंकना। महाराज, एक ऐसी खबर लेकर आया हूँ जिसे सुनते ही आपकी होश उड़ जाएंगे। ऐसी कौन सी खबर है, बताओ मुझे। महाराज, अंधकूप नामक गांव में एक किसान की बंजर जमीन रातों रात हरी भरी हो गई। अचानक उसमें ऐसे फल और फूल निकल आए जो नायाब हैं और राज्य के बड़े बड़े व्यापारी दूर दूर से उसे खरीदने आ रहे हैं। क्या कहा? पाषाण भूमि में एक किसान का खेत रातों रात लहलहा उठा? वही गांव जहां 3 साल से बारिश नहीं हुई? जी महादंडाधिकारी, वहां के फल चमत्कारी बताए जा रहे हैं। ये अंकुरण जादू है, बहुत शक्तिशाली। यह किसी इंसान का काम नहीं, यह किसी स्रोत का काम है। पता लगाओ वो स्रोत क्या है। मैं खुद पाषाण भूमि जाऊंगा। मुझे इस जादू की गंध आ रही है। भैरव का काफिला जब पाषाण भूमि पहुंचा तो गांव वाले डर से छिप गए। वो सीधा केशव के हरे भरे खेत के पास पहुंचा। ये ताजा है, बहुत ताजा। बुलाओ उस किसान को। केशव को लाया गया। वो इस काले साए जैसे आदमी को देखकर घबरा गया। तुम्हारा नाम केशव है? जी जी हुजूर। ये खेत, ये चमत्कार, ये तुमने कैसे किया? क्या तुम एक जादूगर हो? नहीं नहीं हुजूर, ये तो बस मेरी मेहनत और भगवान की कृपा है। भगवान? किसान, मैं भगवान की कृपा और जादू टोने में फर्क करना जानता हूं। तुम्हारे इस खेत से स्रोत की गंध आ रही है। तुमने कुछ छुपाया है। केशव का दिल धड़कने लगा। उसने माया को घर में छिपा दिया था। मेरे सैनिक तुम्हारे घर की तलाशी लेंगे। अगर हमें वो स्रोत मिल गया तो हम उसे नष्ट कर देंगे, और अगर तुमने उसे बचाने की कोशिश की तो तुम दोनों को अस्वाभाविक शक्ति को पनाह देने के जुर्म में जिंदा जला दिया जाएगा। सैनिक केशव के घर की ओर बढ़े। केशव के पास कोई चारा नहीं था। वो जानता था कि वे माया को ढूंढ लेंगे। रुकिए। हाँ बोलो। वो कोई स्रोत नहीं है, वो एक लड़की है। वो खोई हुई है, उसे कुछ याद नहीं। हमने उसे बचाया। एक लड़की, एक इंसान जो जमीन को छूकर सोना उगा दे? ये तो और भी खतरनाक है। कहां है वो? मैं यहाँ हूँ। माया खुद बाहर निकल आई। वो भैरव को घूर रही थी। उसकी नीली आंखों में अब डर नहीं, एक अजीब सी शांति थी। भैरव उसे देखकर ठिठक गया। वो उसकी खूबसूरती नहीं, उसके अंदर की शक्ति को महसूस कर रहा था। तुम वो हो जिसकी हमें तलाश थी। उसे हाथ मत लगाना, वो मेरी बेटी है। मूर्ख किसान, पीछे हटो। ये राज्य के लिए खतरा है। नहीं भैरव, ये राज्य के लिए जरूरत है। एक और आवाज आई। काले घोड़ों पर सवार होकर शाही पोशाक में महाराज का छोटा भाई राजकुमार देवव्रत अपनी सेना के साथ वहां आ पहुंचा। राजकुमार, आप यहाँ? हाँ भैरव, धन्यवाद। तुमने इसे ढूंढ निकाला। अब तुम्हारा काम खत्म हुआ। पर हुजूर, ये अस्वाभाविक है। इसे नष्ट। बेवकूफ, ये अस्वाभाविक नहीं, दिव्य है। ये वन देवी है जिसका जिक्र पुराणों में है, और ये मेरे भाई महाराज इंद्रवर्मन की बीमारी का एकमात्र इलाज है। केशव और भैरव दोनों चौंक गए। महाराज एक अजीब पत्थर रोग से पीड़ित हैं। उनका शरीर धीरे धीरे पत्थर में बदल रहा है।
राजगुरु ने कहा है कि सिर्फ वन देवी के हाथों से उगा स्वर्ण कमल ही उन्हें बचा सकता है। तो देवी जी, अब आप मेरे साथ महल चलेंगी और मेरे लिए वो कमल उगाएंगी। और अगर मैंने मना कर दिया तो? तुम मना नहीं करोगी। यदि तुमने ऐसा किया तो मैं इस किसान और इसकी पत्नी को मौत के घाट उतार दूंगा। तुम मुझे मना कर ही नहीं सकती। केशव, लीला और माया को बंदी बनाकर महल ले जाया गया। केशव को लगा कि चलो कम से कम माया किसी को बचाएगी, ये बुरी बात नहीं है। पर महल पहुंचकर उसे सच्चाई का पता चला। सैनिकों, मार दो इस भैरव को। यदि ये जीवित रहा तो हमारे काम में रुकावट पैदा करेगा। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। नहीं राजकुमार, मुझे मत मारो। मैंने ऐसा क्या किया है जो आप मुझे मारना चाहते हैं? तूने उस वन देवी को खोजकर ही अपनी मौत को दावत दी है। इसके आगे तुझे मरने के बाद सब पता चल जाएगा। मार दो इसे। सैनिक भैरव को वहीं मार देते हैं। माया को बगीचे में ले जाया गया। केशव और लीला को भी पास खड़ा कर दिया गया। उगाओ यहीं अभी। पहले मुझे महाराज को देखना है। देवव्रत उन्हें महाराज के कक्ष में ले गया। महाराज इंद्रवर्मन बिस्तर पर बेजान पड़े थे। उनका आधा शरीर पत्थर बन चुका था। हे भगवान, इनकी हालत बहुत खराब है। मुझे कमल उगाने के लिए चांदनी रात और पवित्र मिट्टी चाहिए। ठीक है, जो चाहिए लो, पर याद रखना, अगर कल सुबह तक कमल नहीं खिला तो ये किसान और उसकी पत्नी मरेंगे। माया को बगीचे में ले जाया गया। केशव और लीला को भी पास खड़ा कर दिया गया। ये सब हमारी वजह से हुआ जी, हमारा लालच। नहीं लीला, ये लालच नहीं था, ये भाग्य था। पर अब मुझे इस राजकुमार पर शक हो रहा है। क्या मतलब? अगर वो अपने भाई को बचाना ही चाहता है तो वो इतना क्रूर क्यों है? उसने भैरव को क्यों मारा? केशव ने देखा था कि महल आते ही देवव्रत ने भैरव को गद्दारी के इल्जाम में गुप्त रूप से मरवा दिया था। और अगर वो कमल चाहता है तो उसने हमें जिंदा क्यों रखा है? वो हमें माया को मजबूर करने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। कुछ तो बहुत गलत है लीला। अब माया ने बगीचे में ध्यान लगाया। उसने जमीन में हाथ रखा और अचानक एक अद्भुत सुनहरा कमल खिल उठा। वाह वाह, आखिर तुमने कर दिखाया। लाओ, अब ये कमल मुझे दे दो। जैसे ही देवव्रत ने कमल को छुआ, कमल मुरझाकर काला पड़ गया। ये क्या किया तुमने? इसे सिर्फ वही छू सकता है जिसके दिल में सेवा हो, लालच नहीं। ये कमल सिर्फ महाराज के लिए है। मैं इसे खुद उन्हें दूंगी। देवव्रत का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। ठीक है, चलो। माया कमल लेकर महाराज के बिस्तर के पास गई। रुको। सब चौंक गए। अरे ये क्या? बेवकूफ लड़की, तुम्हें क्या लगा मैं अपने भाई को बचाना चाहता हूँ? अरे ये पत्थर रोग मैंने ही उसे दिया है, एक पुराने जहर से। गद्दार, जिसने तेरा पालन पोषण किया, मान सम्मान दिया, और तूने उसके साथ ही धोखा किया। मुझे तो तेरे ऊपर पहले से ही शक था। हाँ, और तुम सबने मेरी मदद की। ये कमल, ये मेरे भाई को ठीक नहीं करेगा। ये स्वर्ण कमल का जहर उसे तुरंत मार डालेगा और इल्जाम तुम पर आएगा, जादूगरनी। देवव्रत ने माया से कमल छीनने की कोशिश की, लेकिन केशव, जो ये सब देख रहा था, सैनिकों को धक्का देकर बीच में आ गया। नहीं, रुक जाओ मेरे होते हुए।
तुम इस कमल को कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते। केशव ने देवव्रत को नहीं, उस कमल को पकड़ लिया। मूर्ख किसान, तूने जहर को छू लिया, अब तू भी मर जाएगा। पर एक और चमत्कार हुआ। जैसे ही केशव ने कमल को छुआ, वो मुरझाने की जगह 1000 गुना ज्यादा चमकने लगा। नहीं, ये कैसे हो सकता है? मैंने कहा था, इसे सिर्फ वही छू सकता है जिसके दिल में सेवा हो, और इस किसान के दिल में इस पूरे राज्य में सबसे ज्यादा निस्वार्थ सेवा है। केशव, जो सिर्फ एक गरीब किसान था, उसका भाग्य हमेशा से एक राजा से ज्यादा शुद्ध था। पकड़ लो इस गद्दार को। महाराज इंद्रवर्मन, जो जाग चुके थे, बिस्तर से उठ खड़े हुए। कमल की खुशबू ने ही उन्हें ठीक कर दिया था। देवव्रत ने भागने की कोशिश की, पर केशव ने अपनी किसान की मजबूत बाहों में उसे जकड़ लिया। राजकुमार देवव्रत को कैद कर लिया गया। केशव, तुमने मेरी जान बचाई, मेरे राज्य को बचाया। मेरे पास ऐसा तो कुछ भी नहीं है जिसे मैं तुम्हें देकर तुम्हारे इस एहसान का बदला चुका सकूं। पर हाँ, मैं तुम्हें अपना आधा राज्य देना चाहता हूँ। केशव ये सुनकर हैरान हो गया। महाराज, मैं एक किसान हूँ और किसान ही रहना चाहता हूँ। अगर आप कुछ देना ही चाहते हैं तो मेरे गांव पाषाण भूमि तक बस एक नहर खुदवा दीजिए। मिट्टी को जादू की नहीं, पानी की जरूरत होती है। और तुम माया, तुम क्या चाहती हो? मेरा कोई अतीत नहीं है महाराज, पर मेरा वर्तमान है। मैं अपने माता पिता के साथ रहना चाहती हूँ। महाराज ने उन्हें राजकीय सम्मान के साथ विदा किया। पाषाण भूमि में नहर आई और वो गांव सचमुच सोना उगलने लगा। बेटा, तुम्हारे आने से ही हमारे जीवन में खुशियां आई हैं। यदि तुम ना आती तो हमारे घर के आंगन के साथ साथ हमारे दिल भी सूने हो जाते। हाँ बेटा, तुम हमारे लिए वो तोहफा हो जो भगवान हर किसी को नहीं देता। केशव का भाग्य बदल गया था। वो अब गरीब नहीं था, पर वो अमीर भी नहीं हुआ। वो पूरा हो गया था। उसकी जमीन हरी भरी थी और उसकी गोद माया के आने से अब सूनी नहीं थी। उसने सीखा कि भाग्य आसमान में नहीं लिखा होता, वो जमीन के नीचे सोया होता है और उसे जगाने के लिए सिर्फ एक निस्वार्थ दिल चाहिए होता है।